चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखते हैं, ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स है ना। और ये प्रश्नावली हम लोगों का यानी एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है। ठीक है, यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग 8.4 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का यानी 4 तक किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आज करेंगे 5 का 5। ठीक है, पहले वाला क्लास में 4 तक हो गया था। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5 करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, प्रूव दैट। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ कंडीशन कुछ दिया गया है। क्या कहा गया है कि सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये हम लोगों को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लागू करके यानी cos a माइनस साइन ए, ओके, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे क्या है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a। आप लोग समझ गए होंगे यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोगों को ये लाना होगा इससे, लेकिन याद रखिएगा आपको ये कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। देखिएगा आपका कहाँ सहूलियत होगा, उसी हिसाब से आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। हाँ, यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS। अब LHS क्या होता है, देखिए LHS ये है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यानी हो जाएगा cos A और माइनस ये हो जाएगा आपका sin A और प्लस 1। अब देखिए ये हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा आपका यानी cos A और प्लस ये हो जाएगा आपका sin A और माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो देखिए हम लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना होगा, देखिए cosec स्क्वायर A और 1 प्लस cot A है, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी साइन या कॉट या टेन का बात होगा, या यानी टेन या कॉट रहेगा तभी हम लोगों का क्या आएगा, देखिए ये कॉसेक वगैरह आएगा, है ना। तो यहाँ तो साइन और कॉस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग कॉट में कन्वर्ट करेंगे। अगर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग ये वाला फार्मूला को अप्लाई करने में हम लोगों को ज़्यादा यानी सुविधा होगी। अब देखिए कैसे होगा, यानी कॉट कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए कॉस है, तो कॉट बनाने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, साइन, और यहाँ साइन है, तो ये साइन को कॉमन ले लीजिए। एक काम कीजिए, ऊपर से हम साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होगा बताइए। तो या फिर आप यह कर सकते हैं, साइन ऊपर में साइन कॉमन ले लीजिए, या फिर आप यह कर सकते हैं दोनों तरफ साइन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए cos x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos A बाय नीचे हो जाएगा आपका sin A और माइनस इसको अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए, sin A बाई sin A मतलब ये 1 हो जाएगा, और प्लस 1 बाई ये हो जाएगा आपका sin A। अब नीचे देखिएगा, नीचे हो जाएगा आपका cos A बाई ये हो जाएगा आपका sin A। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा sin A बाई sin A मतलब ये कट उठ के 1 आ जाएगा। हम लोगों को 1 लिखना ही चाहिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 बाई नीचे हो जाएगा आपका sin A। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये चीज़ हो गया, तो हम यह कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका कि cot A और ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 बाई साइन मतलब ये हो जाएगा आपका कि cosec A। ठीक है, और माइनस ये कट उठ के क्या हो जाएगा 1 इधर, और ये हो जाएगा आपका cot A। ठीक है, और ये कट उठ के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा कि cosec A और प्लस 1। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको ब्रैकेट ले सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पूरे को ले लीजिए। अब देखिए हम लोग के एक काम कीजिए, यहाँ क्या है, ये 1 है, तो इस 1 के प्लेस पर देखिए इसी को हम लोग यूज करेंगे। क्या है, हम लोगों के पास गिवन है cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर A। तो cot को राइट तरफ लाइए, लेफ्ट तरफ, cosec स्क्वायर A माइनस ये हो जाएगा आपका कि cot स्क्वायर A बराबर 1। ये बात समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया गया था। हम लोग क्या किए थे, स्टार्टिंग वाला क्लास वगैरह यदि आप लोग देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 1 के प्लस पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cosec स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ओके, तो यहाँ 1 देख रहे हैं ना यहाँ ऊपर में, तो उसके प्लस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि cot A प्लस ये हो जाएगा आपका कि cosec A। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ये 1 देख रहे हैं, इस 1 के प्लस पर हो जाएगा क्या, 1 के प्लस पर हो जाएगा आपका
कोसेक स्क्वायर है, देखिए इस वन ये वन है तो हो जाएगा यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर नहीं कॉट ए, और माइनस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए और प्लस वन ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे आगे थोड़ा देखेंगे आगे, तो इसको हटा देते हैं, ये समझ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग क्या किए हैं फॉर्मूला से हम लोग ये चीज़ को हम लोग किए हैं, ठीक है। आप लोग आराम से देखिए, अब हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ देखिए ये अलग है तो इक्वल में हो जाएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रिक में पढ़े हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ले लेते हैं और माइनस मिडिल ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए और माइनस ये हो जाएगा आपका कि कॉट ए, ओके। ये ब्रैकेट क्लोज इधर और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका कि कोसेक ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट ए, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे दिए। नीचे क्या है, नीचे है आपका क्या हो जाएगा कि कॉट ए और माइनस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए और प्लस वन, इस पूरे को ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। आप लोग ये बताइए हमको, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये और ये हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कि कॉट ए है ना और प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक ए, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका, चलिए यहाँ ब्रैकेट ले लिए, यहाँ से तो सारा चीज़ चला गया, यानी क्या बचा, वन बचा है ना, वन बच गया और माइनस, अब चाहे तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए एक बार, तो यहाँ माइनस बचा, ये वाला माइनस और ये वाला पार्ट बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा आपका कि कोसेक ए और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है। ब्रैकेट ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कॉट ए और माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस वन, यहाँ तक हो गया है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस को अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ऊपर में हो जाएगा आपका कि कॉट ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए, और ये देखिए ये वन रहा और माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा आपका कि कोसेक ए और प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है, एक काम कीजिए, ये यहाँ देखिए इस वन को आगे लिखेंगे, आगे ये प्लस में है ना, तो देखिए ये प्लस वन, इसका बाद माइनस क्या है कोसेक में, तो माइनस क्या है ये लिखेंगे कोसेक ए, इसके बाद क्या होगा प्लस है कॉट में, यानी प्लस में है कॉट ए, ये देखिए हो गया। जब ये हो गया तो ये देखिए कट जाएगा, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो है वही चीज़ ये है, कटा कि नहीं कटा, कट जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोसेक ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट ए है, और ये हो जाएगा फ्रूट, जो कि हम लोगों को यही करना था, किधर गया यहाँ, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 जो है इसको प्रूव करना है, और इस प्रूफ को आप लोग भी देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है, और हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, सेक ए और प्लस कॉट ए। देखिए इस दोनों को प्रूफ कर सकते हैं यार, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, कहने का मतलब इसको हम ले लेंगे और सोल्यूशन करके ये लाएंगे, ये भी होगा। और रूट अंडर ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको भी लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, चलिए ये इजी होगा थोड़ा, बाई LHS क्या है, रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए, और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने का मतलब एक होता है परिमेयकरण, अगर परिमेयकरण आप समझ गए हैं तो परिमेयकरण बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज बोलते हैं। देखिए नीचे वाला को देखना है, आप हमेशा नीचे वाला को देखिएगा। देखिए 1 प्लस 1 माइनस साइन ए है, तो आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर
1 प्लस साइन ए से आप कर दीजिए रेशनलाइज, तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये तो सेम है, उसका मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस ऊपर में क्या बच जाएगा साइन ए बचा, और नीचे क्या होगा, नीचे है रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए, है ना, और इनटू रूट अंडर 1 प्लस ये आपका हो जाएगा साइन ए। अब देखिए दोनों के कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए, और नीचे यहाँ देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए और इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। जब इस तरह हम लोग लिख सकते हैं तो इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप थोड़ा सा माइंड में उसको लाइए, हम लोग उसी फार्मूला में इसको क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे। 1 प्लस साइन ए ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा कि साइन ए, और नीचे हो जाएगा क्या, देखिए 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग यह कर सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसको आप लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर ये हो जाएगा आपका कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताइए ये कैसे हुआ, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं फर्स्ट में ही, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए हो जाएगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए। जब ये चीज़ हो गया तो आप लिख सकते हैं क्या, एक बार लिखिएगा कॉस ए को 1 के साथ, यानी 1 बाई कॉस ए, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए बाई नीचे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब ये बताइए हमको यहाँ 1 बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए, ठीक है, और प्लस साइन बाई कॉस यानी ये हो जाएगा आपका टेन ए, तो ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से उतार लीजिए, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उतारिए पहले। आप लोग देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का यह 7 क्वेश्चन है ना, 5 का यानी 7। अब इसमें भी हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, और यह प्रूफ बहुत अच्छा है, इसको समझिए पहले। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अब बाई में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा अब माइनस कॉस थीटा, और हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा आप लोग सॉल्व या हल जो भी लिखना है बाई, है ना, LHS, तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, एक काम कीजिए ऊपर में साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन, नीचे क्या बचा, नीचे बच जाएगा 1 और माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जब ये चीज़ हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस 1 के प्लेस पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, 1 के प्लस पर लिखेंगे क्या, देखिए आप लोग साइन थीटा ये 1 है ना, इस 1 के प्लस पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस रहने दीजिए, एक काम कीजिए हम इसको मिडिल ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस ये रहा, और यहाँ लिखेंगे क्या 1 के प्लस पर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगा भी कैसे, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा ये आपका साइन थीटा, ठीक है, और ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में और यहाँ माइनस में क्या है साइन स्क्वायर है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए 2 में से एगो घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है।
जैसे आप लोगों के पास कभी कभी ऐसा नहीं आता है कि x माइनस ये 2x, तो रिजल्ट आएगा -x, है ना। तो यही वाला बात हो रहा है यहाँ। अब देखिएगा नीचे में क्या है, नीचे में आपका है यहाँ कॉस थीटा, है ना, और यहाँ ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट में कर दिया, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंदर जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। और ऊपर में देखिए आपका बन गया यहाँ साइन थीटा, और ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी देखिएगा क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट में देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, और यहाँ देखिए माइनस में 1 है, तो क्या बचेगा 1 प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है ऑलरेडी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। अब आप बताइए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में ये वाला और ये वाला पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कौन, तो यहाँ बचा आपका कि साइन थीटा बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी आप यह कह सकते हैं यह टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक उतारिए आप लोग। चलिए 5 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए हो गया। अब 5 का 8 है, ठीक है, तो 8 में क्या कहा गया है देखिए, तो प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है यहाँ होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा क्या, इक्वल में है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहने का मतलब 10 और क्या चीज़ में होना चाहिए, कॉट में आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो है ना साइन प्लस ये क्या है कॉसेक है, सॉरी ये क्या है कॉसेक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व बाय LHS। तो क्या है LHS, देखिए यहाँ है आपका साइन ए और प्लस क्या है कॉसेक, अंदर में स्क्वायर नहीं है, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस ए और प्लस ये हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी के फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को ओपन कर देंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं। तो ये जैसे ये a है तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab मतलब 2, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और इंटू बी मतलब ये हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका कि कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, इसके बाद ये है प्लस दिए, ठीक, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2 मतलब हो जाएगा आपका ये 2 और ए मतलब हो जाएगा कॉस ए, बी का काम कौन करेगा सेक ए, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ से क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक और यहाँ से एक हो गया है, इसको ब्रैकेट ले लीजिए, चलिए ठीक है, और प्लस इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ है आपका कॉसेक स्क्वायर, अच्छा इसको लास्ट में लिखेंगे, यहाँ क्या है 2 और ये हो जाएगा आपका साइन ए और इंटू कॉसेक ए है इसको लिखेंगे 1/, ये हो जाएगा आपका साइन ए, ठीक है, और प्लस ये कॉसेक और सेक को एक साथ लिखिए, कॉसेक और सेक को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए, ये हो जाएगा इसको यानी 2 कॉस ए इंटू ये हो जाएगा आपका सेक ए, अच्छा सेक ए है तो इसको लिख सकते हैं 1/, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कि कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या, ये कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, देखिए तो ये लिख सकते हो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और प्लस ये सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, ओके। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ ना कुछ हम लोगों का यहाँ कारनामा होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 और प्लस ये साइन और ये साइन कटा तो क्या बचा 2 और प्लस ये कॉस और ये कॉस कटा क्या बचा 2 और प्लस, अच्छा ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 होगा और प्लस क्या बचा ये देखिए कॉट स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका
कॉट स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आप लोग एक ये प्लस कर दिए, ये देखिए 2 4 6 और ये 7, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस ये 10। चलिए हो गया प्रूफ, 10 को आगे कर दिया, 10 स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर यानी 5 का 8 ये हम लोगों का क्वेश्चन था और ये हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से समझिए और समझने के बाद अपना कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, अपना जिसमें जो भी चीज़ में नोट्स बनाते हैं उसमें, और इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक रहा ना, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको उतार लीजिए तब तक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब किसका 9, 5 का 9 है ना, तो 5 का 9 है। चलिए आवाज़ वगैरह क्लियर आ रहा है, ठीक है, तो 5 का 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ करना है क्या कि कोसेक ए माइनस साइन ए और इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स में क्या है 1/s क्या 10a प्लस कॉट ए, प्रूफ करना है क्या है 1/10a प्लस कॉट ए। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है, कैसे होगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, फिर वही बाय LHS। ठीक है, LHS क्या है जी, यहाँ देखिएगा कोसेक ए माइनस साइन ए, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका इंटू ये है क्या सेक ए प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ एक काम कीजिए, ये कोसेक है तो इसको लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा साइन ए, और माइनस ऊपर में ऑलरेडी साइन ए है, और यहाँ हो जाएगा 1 कॉस ए और माइनस ये कॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए और ये इसके साथ मतलब 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा आपका एलसीएम कॉस ए और 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन ए और ऊपर में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए। एक काम कीजिए, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 नहीं होगा है ना, तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए कॉस, ये कॉस और इसका कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो एक बचेगा, ये साइन और यहाँ से एक कटेगा, तो क्या बचा, यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है क्या, देखिए तो साइन ए इंटू ये कॉस ए है ना, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या चीज़ है LHS है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तो यहाँ तक जाना संभव नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे कि बाई RHS क्या है, RHS है आपका 1/10a और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कि कॉट ए। क्लियर है, तो एक काम कीजिए 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका साइन ए बाय ये हो जाएगा आपका कॉस ए और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए, अब बाय में क्या है ये हो जाएगा आपका साइन ए, ऊपर में क्या है 1। एलसीएम ले लीजिए, नीचे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका कि साइन ए और इंटू ये हो जाएगा कॉस ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस ये इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये पलट दीजिए, तो जैसे ही पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा डायरेक्ट कर दे, आप लोगों को समझाने के लिए 1/1 कर रहे थे, चलिए कर ही रहे थे तो करिए देते हैं 1/1, क्योंकि इसके नीचे क्या है ये देखिए ये पूरा है ना, तो कुछ नहीं तो 1/1 होगा, और ये पूरा मतलब ये ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा साइन ए और इंटू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉस ए, और नीचे हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि नहीं, चलिए 1 होता है, तो बचेगा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ साइन ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 2 मानिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल रहा है हम लोगों का, यानी LHS जितना निकला उतना ही RHS निकला, दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि समीकरण, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो आप लोग से क्या लिखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण क्या 2 से हमें प्राप्त है ना, क्या प्राप्त है,
यानी LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोगों को यहीं पर क्या हो जाता है, प्रूफ्ड। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट, काफ़ी है। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ये 10 नंबर क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है देखिए, प्रूव दैट, तो ऊपर में क्या है 10 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो क्या करना होगा, इतना इक्वल्स टू ये प्रूव करना है एक बार, है ना। या फिर आप या ये भी एक क्वेश्चन है, आप ये कहें तो यहीं पर दो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे सॉल्व, तो सॉल्व वी हैव टू प्रूव दैट, क्या होगा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 10 स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 9, या अब जो भी लिखना है आप लिखिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट है, तो कॉट को क्या लिखेंगे 1 बाई 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या होगा बताइए, ऊपर में 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस 1, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए ऊपर में क्या है 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 1 और कुछ नहीं तो 1 हो गया, और इसको हम लोग पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा क्या, ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, यानी 1 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, तो ये और ये तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो बचा क्या, तो हम लोगों का बच जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ये एक प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है, एक नंबर का हो गया, यानी यहाँ से ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। ओके, अब इससे करेंगे, अब इससे ये प्रूफ होता है कि नहीं होता है देखते हैं। तो क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में है 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और नीचे है 1 माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो एक काम कीजिए, ऊपर में 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1 बाई ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। फिर वही यहाँ जैसे हम एलसीएम वगैरह लिए थे तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और ये एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर है और यहाँ 10 स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं ऊपर में तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, चलिए ठीक है, और यहाँ हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे 10 स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए ये वाला, ये माइनस को यहाँ नीचे लाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो नीचे लाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो गया और नीचे हो जाएगा आपका 1, बाई में ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ नीचे लाएंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया और नीचे हो जाएगा आप 1 माइनस ये लिखिएगा 10 स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये और ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो एक काम कीजिए, आप लोग ये चीज़ समझते हैं, देखिए यदि हम लिखना चाहें 10 स्क्वायर ए तो ये हो सकता है क्या 10 ए का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम इस कंडीशन में ये लिखेंगे तो माइनस 10 ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस होगा और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, आप चाहे तो इसको प्रूफ ये हो गया हम लोगों का सेकेंड का भी, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो इसका, चलिए हो गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आज हम लोग क्या किए, हम लोग का एक्सरसाइज जो था यानी एक्सरसाइज 8.4, इसमें से टोटल जितना भी क्वेश्चन था सारा हम लोग क्या कर लिए हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए कौन सा लाया जाए, हाइट एंड डिस्टेंस लाएं या फिर आप लोगों का चॉइस अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, ठीक है। नहीं अगर आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा तो फिर हम देखते हैं कौन सा
आप लोगों के लिए अच्छा होगा मेरे अनुसार वो हम कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देते हैं तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यानी उस चैप्टर को यानी स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए।